दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज 9 PM पर आ रही है हड़ताल की खबर। पूरे हरियाणा में आढ़तियों और सरकार के बीच ठन गई है। आढ़तियों ने काम बंद कर दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं वो जानेंगे घरोंडा नई अनाज मंडी के प्रधान से। उनकी क्या बात है, क्या मांग है और जो है पेच कहाँ फंसा हुआ है। बहरहाल पूरे हरियाणा के आढ़ती स्ट्राइक पर हैं। किसानों का माल आ रहा है वो अपनी मंडी में डलवा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद का कोई काम नहीं चल रहा। कोई तुलाई नहीं हो रही, कोई खरीद नहीं हो रही। कब तक ये स्ट्राइक चलेगी, उनकी मांगे क्या हैं, सीधे चलते हैं रामलाल गोयल के पास। गोयल साहब, स्ट्राइक कर दी है मंडियों में? जी शर्मा जी, ये स्ट्राइक हमने ना पहले हमारी डिमांड थी कुछ मेन, जो एक मेन मुद्दा था उसका, छोटे मोटे वो तो सीएम साहब ने मान ली थी। एक ये थी जो पोर्टल पे इन्होंने दिया हुआ है सरकार ने किसान के लिए, भाई वो अपनी मर्जी से पेमेंट अपने अकाउंट में भी ले सकता है या आढ़ती के भी। मेन पेज वहाँ फंसा हुआ है। और सीएम साहब ने आश्वासन दिया था, हमारा जो पूरे हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल था आढ़ती एसोसिएशन का, तो वो सीएम साहब के पास गया था। उन्होंने अपनी मांगे, उन्होंने कहा भाई 2 दिन का टाइम एफसीआई से भाई इसको हम करवा के फूड एंड जो भारतीय खाद्य निगम है उससे इसको हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन कल तक वो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। इसलिए पूरे हरियाणा की मंडियों में ये कहा भाई जब तक ये समस्या का हल नहीं होता तो हम पूर्ण रूप से भाई गवर्नमेंट का काम नहीं करेंगे। क्योंकि इसका एक मेन कारण है भाई जिस चीज़ के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ नहीं हुई, आढ़तियों को अपनी आढ़त नहीं, पिछले साल की आज तक भी इवन हम हमारी मंडी की बात करें तो आढ़त भी पेंडिंग है, कुछ आढ़तियों की मजदूरी भी पेंडिंग है, कुछ जो ब्याज कटा हुआ है, ब्याज काटा हुआ है वो भी कटा हुआ है। अब हम जो गवर्नमेंट का काम करेंगे तो वो आढ़त के लिए, मजदूरी के लिए करेंगे। मजदूरी तो मजदूर ले जाएगा, हमारे को तो आढ़त मिलनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर वो आढ़त ही कट जाएगी हमारी ब्याज में, घटती में, उसमें तो हम क्यों काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे। इससे अच्छा तो हम काम बंद कर दें, अपना और कुछ देख लें। एक तो समस्या ये हुई जी। दूसरी क्या? दूसरी समस्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने इस बार ये नॉर्म निकालने हैं नए लिफ्टिंग का, ऑनलाइन लिफ्टिंग का जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम चल ही नहीं सकता। अगर उस सिस्टम से काम करें तो मैं नहीं समझता कि कई महीने में भी ये माल उठेगा। अभी जैसे एक हमारी मंडी की एक एजेंसी की बात करें, हमारा कम से कम 50-52 हज़ार कट्टा वेयर हाउस की परचेज हो चुकी है आज तक, तो एक भी बैग उसका लिफ्ट नहीं हुआ अभी तक मंडी में। अभी तो पीक शुरू नहीं हुआ, स्टार्टिंग ही है सीजन की, और ये तो स्ट्राइक होगी तो अगर नहीं हो तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, माल गिरवाने की तो बात की बात है। तो कई समस्याएं हैं ऐसी, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और कुछ एक जो लोकल अफसर हैं वो भी अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं, वो भी सरकार को बदनाम करने के लिए जैसे सपोज करो मैं वेयर हाउस की बात करता हूँ, अब बारदाने की कोई रास्ता नहीं देते, कोई फ़ोन करें कोई फ़ोन नहीं उठाते एसोसिएशन का, कोई लिफ्टिंग की बात करें तो ये कह देते हैं जी हमारे तो पोर्टल में दिक्कत है, हमारे तो यही नहीं है। तो ये जवाब मिलता है, पोर्टल तो सरकार ने बनाया है ना सिस्टम। तो उसके बाद कितने खरीद घरोंडा मंडी में हो चुकी है? 52,000 के करीब बैग हो चुके हैं। हाँ, तो उसमें से लिफ्टिंग कितनी? एक बैग भी नहीं, सिंगल बैग भी, सारा माल ऐसे ही पड़ा है। और बारदाना भी नहीं है? बारदाना भी इस टाइम नहीं है वेयर हाउस का। तो क्या लगता है प्रधान जी आपको कि स्ट्राइक मतलब कितने दिन और चलेगी? जब तक देखो हमारे पास तो अगर वो जो हमारी एक एसोसिएशन है हरियाणा लेवल की, जब तक उनके आदेश नहीं आते वो कहेंगे हमारी बात हो चुकी है सरकार से, खोल दो तो हम खोल देंगे। तो और जब वो कहेंगे भाई हड़ताल चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 10 महीने हो, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे वो 10 मिनट हो, जब तक सिस्टम नहीं बनता तो ये जारी रहेगा। नहीं तो रामलाल जी सीजन पूरा पीक पर है, जिम्मेदारों की फसल पूरी तरह से पक करके तैयार है, ऐसे में स्ट्राइक कितनी उचित है? ऐसा है, देखो बात आपकी जायज़ है, हम भी ये मानते हैं कि स्ट्राइक करने का ये टाइम नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ है, जब कहते हैं ना अपना भाई पानी सर के ऊपर से चला जाए तो क्या करेगा आदमी। जब हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे काम करके भी। ऐसा नहीं है, हमने पूर्ण रूप से हमने स्ट्राइक नहीं किया। स्ट्राइक का मतलब होता है भाई बिल्कुल काम काज छोड़ के हम दुकानें बंद करके अपना बैठे हैं, ऐसा नहीं किया है। हमने भी देखा है भाई पूरे साल का एक सीजन होता है, किसान और जो आढ़ती होते हैं उनका चौलीदार
जामन का साथ होता है, तो हमने एक सिस्टम बनाया भाई हम माल आएगा माल को उतरवाओ ताकि उनकी ट्रॉली खाली सीजन का टाइम है आगे वो कार्य कर सके अपना, और उनकी सफाई करवाओ, डेयरी बनवाओ। अगर कोई सरकार से 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में कोई ऐसा हमारी समस्या का हल निकलता है तो हम तुरंत उसके काम कार शुरू नहीं, कर वो सकते बात आपकी रामलाल जी ठीक है, पर जिस तरह से मंडी में जितनी जगह है अनाज भी तो उतना आएगा ना। यदि जमींदार अपना जिस तरह से अनाज ला रहे हैं तो मंडी फुल हो जाएगी, फिर इसकी तुलाई में भी दिक्कत आएगी, लिफ्टिंग में भी दिक्कत आएगी, बहुत तरह की समस्याएं सामने आएंगी। जी वो तो देखो समस्या तो आएगी, नुकसान भी होगा इसमें, किसान का भी होगा, आड़ती का भी है, और सरकार को भी दिक्कतें आएगी। अब देखो सरकार को देखनी है ये बातें, तो देखो सरकार अगर चाहे तो कुछ भी काम कर सकती है। अगर समस्या का हल एक दिन में निकलवा दे तो मैं तो समझता नहीं कोई दिक्कत आएगी एक दिन में, क्योंकि अभी तो पीक आना है। जैसे जैसे अब बैसाखी पे 13 तारीख के बाद एकदम से फसल कुछ अभी कच्ची है वो पकने में 2-4 दिन लगेंगे, तो जैसे जैसे फसल आएगी तो एकदम वो पीक होएगा तो माल तो पड़ेगा ही, दिक्कतें आएगी। तो दर्शकों देखा आपने कि जो समस्याएं हैं वो मंडी के प्रधान रामलाल गोयल ने बताई। अब ऐसे में स्थिति बड़ी विकट बनती जा रही है। यदि समय के रहते सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और फैसला नहीं लिया तो हरियाणा की किसी भी मंडी में ना केवल पांव रखने की जगह मिलेगी बल्कि व्यापारी, आड़ती, किसान और यहाँ तक कि सरकार और उसके अधिकारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।